नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन में और मैं हूं प्रियंका माथुर। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ में सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है। छठ व्रती महिलाओं ने इसकी खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे बाजार में इसकी मांग बढ़ गई है। लखीसराय में चैती छठ की तैयारियां जोरों पर है और इसी के साथ सूप दौरा की बिक्री भी बढ़ गई है। साल भर बांस से बनी सामग्री बेचने वाले कारीगरों के लिए ये पर्व किसी संजीवनी से कम नहीं है। यही वह समय होता है जब ये कारीगर महाजन से कर्ज लेकर भी सूप दौरा बनाने का काम करते हैं, ताकि छठ पर्व में सम्मानजनक कमाई कर सके। बाजारों में सूप दौरा खरीदने के लिए छत्रवती महिलाओं की भीड़ उमड़ी है। लोक आस्था से जुड़े इस पर्व में सूप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी में छठी मैया को प्रसाद अर्पित किया जाता है। वहीं बांस कारीगरों का कहना है कि छठ पर्व के दौरान उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मजबूत होती है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सदर प्रखंड के रहीमपुर मध्य पंचायत में शांति, सद्भावना और नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के बच्चों को नशे से दूर रखने और पंचायत स्तर पर निगरानी समिति गठित करने को लेकर चर्चा की गई। रहीमपुर मध्य पंचायत के पंचायत सरकार भवन नन्हकू मंडल टोला में शांति, सद्भावना एवं नशा मुक्ति अभियान समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रेमचंद्र साहू ने की, जबकि संचालन जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने किया। बैठक में मुख्य रूप से नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, पंचायत स्तर पर निगरानी समिति गठित करने और समाज के बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हुई। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा शहर में स्थित स्थायी प्याऊ की मरम्मत का काम तेजी से करवाया जा रहा है। इस कदम से राहगीरों को ठंडा और शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। लखीसराय में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर परिषद ने शहर के विभिन्न स्थलों पर स्थित प्याऊ की मरम्मत शुरू कर दी है। जमुई मोड़, परिया, पोखर, बाजार समिति, थाना चौक और विद्यापीठ चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित प्याऊ की मरम्मत का काम चल रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में राहगीरों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए स्थायी प्याऊ की मरम्मत के लिए साथ साथ अस्थायी प्याऊ भी बनाए जा रहे हैं। इससे पहले से शहरवासियों को ठंडा और शुद्ध पानी मिल सकेगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शहर में जितने भी प्याऊ बने हुए हैं, अस्थायी प्याऊ हैं, उन सभी की मरम्मती की जा रही है। करीब 8 प्याऊ हैं जो जमुई मोड़ पे है, परिया पोखर पे है, बाजार समिति, विद्यापीठ चौक, उन सभी की जो भी आवश्यक है साफ सफाई मरम्मती की जा रही है। उसके अलावा बहुत जल्दी ही अस्थायी प्याऊ भी हम लोगों के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, ताकि जो गर्मी है उसमें किसी को लू की समस्या का सामना न करना पड़े और लोगों को पानी के पीने की तकलीफ न पड़े। जिले के बिक्रमगंज में आयोजित भारतीय नववर्ष उत्सव कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और युवा प्रतिभाओं को सराहा। जिले के बिक्रमगंज में भारतीय नववर्ष उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने बिहार की समृद्ध संस्कृति और आस्थाओं को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खासतौर पर बिहार के युवा वर्ग की मेहनत और समर्पण की सराहना की, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। राज्यपाल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानने और एक समृद्ध भारत और निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग अपनी कठिनाइयों के बावजूद अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं और यही उनकी अटूट क्षमता का प्रमाण है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। देख ली, बिहार के बाहर जो बिहारी हैं उनकी हर कोई स्वीकार करता है। बंबई जैसा बड़ा शहर, दिल्ली राजधानी, बिहारी निकल आए तो ठप हो जाएंगे दोनों। तो मैं कई दफा कहता हूं कि ये इतनी कामयाबी क्यों है। ये हमारे बच्चे यहां से निकल के जाते हैं, दूसरे किसी भी राज्य के मुकाबले में केंद्रीय परीक्षाओं में नंबर 1 पर रहते हैं। अभी मैं बच्चों से मिला, उनमें कोई बिहार की किसी यूनिवर्सिटी का नहीं था। जो बिहार के बच्चे, वो सब बाहर की यूनिवर्सिटी से थे और ये बिहार काडर में जो आए हैं, मैं तो उनसे मिला, और जगह कितने गए हैं वो अलग बात है। आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व सरहुल पूजा
पूर्णिया में धूमधाम से मनाई गई, जिसमें लोग परंपरागत पोशाकों में सड़कों पर उतरे। आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व सरहुल पूजा धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी लोग परंपरागत पोशाकों में सड़कों पर नाचते गाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए चलते हैं। इस मौके पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए और कहा कि आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करता है और हमारे लिए प्रकृति ही जीवन का स्रोत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित रह सके। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। सरहुल पूजा है ना, ये मानव जाति की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी जिंदगी के एक खूबसूरत रचनाओं के लिए, उसके निर्माण के लिए हम किसी आडंबर और अंधविश्वास कर्मकांड में भरोसा नहीं करते। हम लोग जो हैं, जो मूलवासी आदिवासी इस दुनिया में अपनी प्रकृति को परमात्मा और प्रकृति को परमात्मा एक मानव जीवन के निर्माण। सर्वप्रथम तो मैं खुद आदिवासी समाज से आती हूँ। मुझे गर्व है सरहुल पर्व के अवसर पर मैं सभी अपने भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं खुश पर्व कहना चाहूँगी। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि ये प्रकृति का पर्व है, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति से अलग होकर हम 1 मिनट भी जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।